एबीपी न्यूज बीजेपी नेता ओपी धनखड़ के बयान से सहमत नहीं है और हम उनके बयान की निंदा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हरियाणा में बीजेपी के नेता ओपी धनखड़ ने विवादास्पद बयान दिया है। ओपी धनखड़ ने किसान मोर्चा के सम्मेलन में नारा दिया कि बीजेपी को मजबूत बनाओ और कुंवारों के लिए दुल्हन पाओ। ये नारा देते हुए धनखड़ ने जो बात कही उस पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। हरियाणा के बीजेपी नेता ओपी धनखड़ का ये बयान बन गया है बड़े विवाद की वजह। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनखड़ ने बीजेपी को मजबूत बनाओ और कुंवारों के लिए दुल्हन लाओ का नारा देते हुए आगे जो कहा उसी पर बवाल हो गया। मैं तो ये भी कह रहा था, जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे से बाहर से लाओ से यहाँ। धनखड़ के बयान पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। ये बहुत निंदनीय और डिसरिस्पेक्ट है। शादी इसलिए नहीं हो रहा हरियाणा में लोगों का कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है, तो ये गंदा बयान उसने दिया है, इसका हम लोग मतलब कान कटवा लेंगे। ये बहुत आपत्तिजनक है और ये पूरे बिहार का अपमान है और बिहार का ही क्यों नारी जाति का अपमान है। मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने भले ही धनखड़ के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार धनखड़ के समर्थन में खड़े हो गए। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि बिहार की गरीब लड़कियों को खरीद कर लोग ले जाते हैं या परिवार वालों को पैसा देकर ले जाते हैं और उन लड़कियों से शादी कर लेते हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ ने यही कहा है कि अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम ये जो खरीद फरोख्त लड़कियों का चल रहा है उसको हम रोकेंगे और वैधानिक तरीके से जो शादी करना चाहते हैं उनको शादी कराने में और हम उनकी मदद करेंगे। ये तो अच्छा ही बयान दिया उन्होंने। बाद में सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि लड़कियों की खरीद फरोख्त के पीछे लिंगानुपात में भारी फर्क बड़ी वजह है। सुशील मोदी ने लड़कियों की खरीद फरोख्त की जांच की मांग भी की। विवाद बढ़ा तो धनखड़ ने सफाई दी, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। मैंने कोई बयान नहीं दिया, मेरा एक 45 मिनट का भाषण है, उसमें से कट पेस्ट किया गया है। जो कुछ मैंने कहा वो यही कहा है कि हम बिहार के साथ भी उसी प्रकार के आदर के विधिवत रिश्ते बनाएंगे। इस विवाद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सबसे अहम सवाल उठाया। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। कुछ राज्यों में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या कम है, वो बढ़नी चाहिए और ये संख्या कम क्यों हो गई है कुछ राज्यों में, उस बारे में सोचना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सिर्फ 943 है। ग्रामीण इलाकों में अनुपात 949 है, तो शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 929 महिलाएं हैं। जिस हरियाणा में विवाद हुआ वहां की हालत सबसे चिंताजनक है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर है जहां लिंगानुपात 889 है और इसके बाद सिक्किम जहां का अनुपात 890 है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लिंगानुपात काफी बेहतर है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, तो तमिलनाडु में प्रति 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में अनुपात 993 है। धनखड़ के बयान से उठे विवाद ने एक बार फिर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की घटती संख्या और कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का हाल का ये बयान अपने आप में इस समस्या की गंभीरता को दिखा रहा है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में मेरी माताजी को ये संकेत दिया गया था कि बेटी बोझ है, इसे मार दो तो ही तुम्हारा जीवन सफल है और सुखी है। मैं आज सार्वजनिक तौर पर अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनमें इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी, भले ही जेब में पैसा ना हो, कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या नहीं की। साइना नेहवाल को कौन नहीं जानता। हरियाणा की ही रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी अपनी आप बीती सुना चुकी हैं।
मुझे तब ये जानकर हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी दादी मेरे जन्म के 1 महीने तक मुझे देखने नहीं आई। मैं अपनी इकलौती बहन के 7 साल बाद पैदा हुई थी और ये मेरी दादी के लिए बड़ी निराशा की बात थी। तो बीजेपी नेता ने दिया विवादास्पद बयान ओपी धनखड़ के, जहां बयान की निंदा हो रही है, वहीं सवाल ये उठ रहा है कि समाज में जो घट रही है लड़कियों की संख्या, क्या उसके लिए समाज ही जिम्मेदार नहीं है? कम होती संख्या लड़कियों के लिए, इसकी जिम्मेदारी समाज की नहीं है? और लड़कियों की संख्या आखिर कम क्यों हो रही है? बीजेपी नेता के बयान से महिलाओं का क्या अपमान नहीं हुआ? और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी चौबे जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये मुद्दा इसीलिए एक बार फिर से उठ गया है क्योंकि ओपी धनखड़ ने जिस तरह का बयान दिया है उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। सवाल ये है कि अगर आप लिंगानुपात को लेकर जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहते थे तो उसकी बात करते, वोट के बदले दुल्हन दिलाएंगे, इस तरह की अपमानजनक बात, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उन्होंने क्या कहा, जो बात उन्होंने कहा होगा वो परिप्रेक्ष्य कुछ दूसरा था और उसको दूसरे ढंग से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा होगा। मैं जहाँ तक, मैंने उस बयान को देखा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पूरी तरह से उन्होंने लिंगानुपात को ही किया है कि हरियाणा के अंदर बहुत 1000 में मुश्किल से 889 लड़कियां हैं। हाँ। और उसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियों की कमी है। हाँ। कहीं न कहीं बालिका भ्रूण हत्या का ये सवाल है। अश्विनी चौबे जी, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी धनखड़ साहब ने नहीं दी, आपने बयान नहीं सुना है, लेकिन हमने सुना है और दिखाया भी है। धनखड़ साहब ने अपने पूरे बयान में ये जानकारी जो आप दे रहे हैं ये कहीं नहीं दी। उन्होंने ये कहा हमारी सरकार आएगी तो सुशील मोदी मेरे दोस्त हैं, जो खरीद फरोख्त है हम इसको बंद कर देंगे, फिर लड़कियां चाहे प्रदेश की हो या बाहर से आती हो। अब इसमें कहाँ उन्होंने गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया? उन्होंने जो एक सेकेंड, उन्होंने अगर ये कहा होगा खरीद फरोख्त की बात, तो आखिर खरीद फरोख्त क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ लड़कियों की संख्या वो मतलब कम है और इसलिए उसको एक वैधानिक स्वरूप देना ये आवश्यक है। और मुझे लगता है अगर उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा, अब किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये मैं नहीं बता सकता, मैंने सुना नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपको परिप्रेक्ष्य पता नहीं और आप क्लीन चिट दे रहे हैं। जो बालिका भ्रूण हत्या हो रही है ये हमारे लिए, देश के लिए अभिशाप है। अश्विनी चौबे जी, आप कह रहे हैं आपने बयान सुना नहीं है, तो वो बयान हम आपको सुना देते हैं। वो बयान हम आपको सुना देते हैं, थोड़ी देर में वो बयान भी हम आपको सुना देते हैं। अली अनवर जी हमारे साथ मौजूद है जेडीयू से, उस बीच में मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आपको बयान भी सुना देते हैं क्योंकि उसके बाद आप बेहतर तरह से जवाब दे पाएंगे। वहाँ करिए जिस विषय से वो सर वहीं पर ला रहे हैं, हम वहीं पर ला रहे हैं। ओपी धनखड़ ने क्या कहा, आपकी पार्टी के नेता ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये कुरीतियां हैं, सुन लीजिए। समाज में जो ये द्रोह पैदा हुआ है, लड़कियों को लोग गर्भ में होते ही पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गाँव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। और मैं तो ये भी कह रहा था जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गाँव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहाँ से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे से बाहर से लाओ के। अली अनवर अंसारी जी, आपको लगता है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? आपको लग रहा है धनखड़ साहब किसी भी नजरिए से कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर मसले पर बात कर रहे थे या कुछ और कह रहे थे? नहीं, जो बात इन्होंने कहा है लड़कियों के कम होने का, देखिए नेहा जी, यहाँ लड़के बहुत अधिक हैं। बीजेपी के लोग, ये बात तो सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी। बीजेपी के लोग पहले अली अनवर अंसारी जी कुछ कह रहे हैं और पहले इनको चुप कराइए। चौबे साहब ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। सर आपने रखी अपनी बात। उन्होंने जो भी बात कहा है वो जिस भी रूप में उन्होंने कहा, उनको उस रूप में शायद नहीं कहना चाहिए, या उनको बोलने में कहीं हो सकता है कि उनके
चलिए ठीक है आपकी बात हो गई। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैंने वो माफी भी नहीं मांग रहे। ठीक है, नहीं अश्विनी चौबे जी, ठीक है, उनका भाव आप समझा रहे हैं, आगे भी समझेंगे आपसे। बाकी मेहमानों से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, जेडीयू से अली अनवर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौबे जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हो सकती है, ठीक है, लेकिन वैधानिक रीति से सर आगे भी वक्त होगा। खरीद फरोख्त का ठीक है, आप दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है अली अनवर अंसारी जी, आप बोलिए, शायद आप बोलेंगे तो वो चुप होंगे। जुड़ा हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या से ही जुड़ा हुआ है, और मैं इस विषय को कन्या भ्रूण हत्या के साथ जोड़ना चाहता हूँ। अली अनवर साहब बोलिए। अली अनवर जी बोलिए। नेहा जी, के बारे में कुछ दृष्टि है, बीजेपी का यही तरीका है, किसी को बोलने नहीं देंगे। बचाओ देश बचेगा, बिटिया बचाओ प्रकृति बचेगी, बिटिया बचाओ संस्कृति बचेगी। अश्विनी चौबे जी, आप चुनावी मंच पे नहीं है, भाषण नहीं दे रहे हैं आप कहीं, ये डिबेट हो रही है सर, चर्चा हो रही है। आप सुन लीजिए, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है अश्विनी चौबे जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, वो लगातार बोले जा रहे हैं। अली अनवर अंसारी जी, मेरी गुजारिश है आपसे, आप बोलिए सर, आप बोलिए, क्योंकि शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वो चुप नहीं होंगे। आप बोलिए। मैंने बिल्कुल आवाज मिल रही है चौबे जी का। देखिए, नहीं, उनको आवाज बिल्कुल आ रही है। तरीका चौबे जी का यही है, इसी तरह से बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं ये लोग। वो चुप हो गए हैं अब। अंसारी साहब, आप रखिए अपनी बात। सुनते नहीं है, अपनी बात सिर्फ बोलते हैं। देखिए नेहा जी, अरे नहीं बोलिए ना, नेहा जी देखिए, विषय पर बोलिए। बीजेपी के लोग सत्ता के नशा में बौरा गए हैं, उससे मुझे मतलब नहीं। सत्ता के नशा में बौरा गए हैं बीजेपी के लोग, और ये बिहार का कोई भी मौका ये नहीं चूकते जिसमें बिहार को अपमानित नहीं किया जाए। ये खाते हैं बिहार का और गुण गाते हैं गुजरात का। और इनको देखिए, कह रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं, सुशील मोदी जी और ये भी कह रहे हैं, आपस में ये दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन बिहार को अपमानित करने के लिए धनखड़ साहब, मोदी जी, चौबे जी सब एक हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। ये बिहार को बेटी बेचवा कह रहे हैं कि बिहार बेटी बेचने वाला प्रदेश है। यही ना इनके कहने का मतलब है कि हम शादी करके ले गए, इसका मतलब कि बिहार बेटी बेचता है। कलंकित किया, बिहार गरीब जरूर है, चौबे जी, बिहार गरीब जरूर है, लेकिन बिहार का देखिए, ये मामला गंभीर है, दोनों साथ बोल रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं होगी। इस बीच हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मधुकिश्वर जी भी जुड़ गई हैं। मधुकिश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ओपी धनखड़ ने हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ प्रदेश में और बदले में कुंवारों को दुल्हन की दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल और जो बात उन्होंने कही, क्या ये सीधे सीधे महिलाओं का अपमान नहीं? नहीं, देखिए, जहां तक इसको वोट से जोड़ने का सवाल है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, परंतु जो उन्होंने बात कही उसके 3 पहलू हैं जिन पे हमें बड़े निष्पक्षता से बात करनी चाहिए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हजारों महिलाएं बिहार से, झारखंड से और नॉर्थ ईस्ट से कहां से लाई जा रही हैं, और उनका कहना है कि सम्मान से लाई जाएं। अभी क्या हो रहा है कि लिटरली प्राइस पे करके लाई जा रही हैं, और कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इन महिलाओं के लिए। मुझे लगता है कि अगर रिश्ते जुड़ने हैं और सम्मानित रिश्ते जुड़ने हैं वो बेहतर है। लालू जी जो कह रहे हैं उसके कान काट देंगे, तो कितने परिवारों के कान काटेंगे जो अपनी बेटियां भेज रहे हैं, जो मौजूदा हालात में झारखंड से, छत्तीसगढ़, बिहार से आ रही हैं। दूसरी बात, इसका सही जो लॉन्ग टर्म इलाज है वो सिर्फ ये नहीं कि बिहार से ढंग से, सम्मानित ढंग से लड़कियां लाई जाएं, परंतु भ्रूण हत्या कम की जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि धनखड़ जी भ्रूण हत्या हरियाणा में खत्म करने के लिए भी भरसक प्रयास करेंगे। असली इलाज वही है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि हर बात पे इस तरह से पॉलिटिकल बवाल मचा देना ये असम्मानित भी नहीं है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि ये 2 प्रांतों के रिश्ते जोड़ने की बात है, कोई गाली देने की बात नहीं। सम्मान से लड़कियां लाने की बात कही गई है, उनको बाजार में बेचने की बात नहीं कही गई। तो ये
वो वोट से जोड़ना मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, आप कह रही हैं वोट से जोड़ना ठीक नहीं लगा, लेकिन 3 बहुत अहम बातें आपने कही हैं और इसी का जो तीसरा पॉइंट आपने रखा है मधुकिश्वर जी की इस पर क्या राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आप राजनीतिक पार्टी से भी संबंधित है, खुद एक महिला है, आपको क्या लगता है जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या उस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है या फिर ओपी धनखड़ ने बयान ही इस तरह का दिया है कि उसको किसी और तरह से लिया नहीं जा सकता? नहीं, आप मुझे बताइए, आप खुद एक महिला हैं, मधु जी खुद एक महिला हैं, और वो इस तरीके की अगर बयान सुनते हैं तो उनको किस तरीके की फीलिंग होती है ऐसी बयानबाजी सुनकर, जहाँ पे औरतों को एक जैसे माना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं को लाएंगे और अपने लड़कों से शादी करा देंगे, और आप स्पेसिफिकली एक राज्य की बात कर रहे हैं। एक चैलेंज है, हरियाणा में एक चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप बार बार फिगर्स कोट करें 879 का, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, हाँ बहुत फार फ्रॉम इम्प्रूवमेंट है, पर 881 अब करंट रेशियो है अगेंस्ट 1000 मेन। पर ये है कि एक इंटेंट होना चाहिए जब आप अपनी स्पीच दे रहे हैं या आप अपने पॉलिटिकल बात कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो आपका इंटेंट यहाँ पे बहुत क्लियरली ये था कि आप ये बता रहे हैं कि अब सुशील मोदी जी से हम बात करेंगे और लड़कियों को ले आया करेंगे अपने लड़कों के लिए। तो एक बहुत ही डिग्रेडिंग आप कह रहे हैं जो मंशा थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। विजय, इसमें बहुत संक्षिप्त में जोड़ना चाहते हैं। प्रियंका जी, हरियाणा में आपकी सरकार है, प्रियंका जी हरियाणा में आपकी सरकार है, काफी समय से आपकी सरकार है, तो आप बताइए ना, वहाँ कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आपकी सरकार ने कितने सार्थक कदम उठाए, महिला सशक्तिकरण के लिए कितने साक्षर कदम उठाए। अगर इतने ही कदम उठाए गए होते तो शायद इस तरह की बयानबाजी की नौबत नहीं आती। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देना चाहूंगी। एक चैलेंज होता है, हर राज्य में एक चैलेंज है महिलाओं को लेकर। आपके पास जवाब सुन लेते हैं। हरियाणा की बात करें, हाँ फिगर्स, एक सेकेंड प्लीज मधु जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मधु जी आप बोलिएगा पर मुझे जवाब देने दीजिए। पर अगर हम स्टेप्स देखेंगे जो हरियाणा सरकार ने लिए हैं, और पिछले एक साल में ही हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, कुछ 875 लास्ट ईयर का फिगर था, अब 881 है, और आगे बढ़ते हुए वील सी एन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिगर्स कि अगर हम लोग उन पे पनिशमेंट दे रहे हैं। पीएनडीटी एक्ट के तहत कितने डॉक्टरों को सजा हुई, कितने डॉक्टरों को सजा हुई पीएनडीटी एक्ट के तहत, आप बता दीजिए, ये आंकड़ा दे दीजिए ना मुझे। एड्रेस करना देख, सजा मिली है 27। आप अगर डॉक्टर्स का देखेंगे कितने लाइसेंसेस चले गए, 23,000 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या होती है एक अनुमान के अनुसार। अगर हम इम्प्रूवमेंट ही देखें, अगर हम चेंज ही देखें और रेशियो का चेंज ही देखें एक साल के अंतर में, तो आगे बढ़ते हुए भी हम देखेंगे वो ठीक है, लेकिन आप रेशियो बढ़ने की बात कह रही हैं, आप स्थिति सुधरने की बात कह रही हैं, लेकिन अगर इस पर इस तरह की राजनीति हो रही है तो फिर समस्या तो है। और बहुत वक्त से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वर्तिका नंदा जी मौजूद है। वर्तिका जी, सवाल यह है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन इस पर जब नेता बोलते हैं, जैसे ओपी धनखड़ ने अपनी बात रखी, तो वो वोट के जुगाड़ में लग गए बजाय की समस्या को सुलझाने के। देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिक्स की वाकई में एक डर्टी पिक्चर है, और सिर्फ बीजेपी का सवाल नहीं है। तमाम पार्टियां अपने अपने जब भी उन्हें मौका मिलता है इस तरह के बयान देती रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल हरियाणा से ही एक बयान आया था कि चाउमीन खाने से जो है रेप केसेस बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा एक बयान और आया था कि जो लड़कियों की जो शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 15 साल कर दी जाए तो अपराध होने कम हो जाएंगे। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा क्या है, जब इलेक्शन मैनिफेस्टो पर काम होता है तब महिलाएं और महिलाओं का इश्यू जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आता। जब बात होती है, कुछ ऐसी बात होती है जो बड़ी मसालेदार होती है, जो शायद किसी तरह का एक एंटरटेनमेंट, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट और सो कॉल्ड जो एक टेंशन है वो क्रिएट करती है, सम्मान की बात वहाँ नहीं होती। या तो हम जब बयान दें, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक बहुत सीरियस कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरह के बयान जब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जो महिलाएं हैं उनका पहला काम उनको बचाव का शील्ड देने के बजाय ये होना चाहिए कि वो स्ट्रांगली अपोज करें अपनी अपनी पार्टियों में। लेकिन मधुकिश्वर जी ने जैसे जो एक बात उठाई, उन्होंने ये कहा कि ये जो बयान आया और इससे जो बात ओपी धनखड़ ने सामने रखी, उससे ये भी पता चलता है कि बिहार में ऐसे कई परिवार हैं जो मजबूरी के चलते ही सही, लेकिन उन्हें अपनी लड़कियां पैसों के बदले देनी
करनी पड़ती हैं। तो यानी समस्या है, जाहिर सी बात है, बहुत संवेदनहीन अंदाज में उन्होंने ये बात कही, लेकिन आपको लगता है कि इसके नीचे एक ये बात भी है जो सामने निकल कर आती है? नेहा, समस्या है, लेकिन समस्या पर इस तरह से बात नहीं की जाती और राज्यों को टारगेट करके और जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन किया है उसे मैं बहुत सीरियस कम्युनिकेशन नहीं मानूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब इस तरह के बयान आते हैं, अभी कुछ दिन पहले तपस पाल ने जो कहा और तमाम तरह के बयान, असल में होता ही इन बयानों के बाद किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी पार्टी में कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती, बल्कि ऐसा होता है कि वो उस दिन के हीरो बन जाते हैं। टेलीविजन चैनल्स में भी वो हीरो बन जाते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए भी हीरो बन जाते हैं। आप कह रही हैं इस तरह के जब बयान आते हैं तो ये मामले की गंभीरता को दिखाने के बजाय डैमेज ज्यादा करते हैं, जो मुद्दा है उससे भटकाते हैं और बस सनसनी फैलाते हैं। सत्यपाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, खाप के नेता। सत्यपाल जी, सवाल यह है कि नेता इस पर राजनीति क्यों नहीं करेंगे, वो इसे वोट के लिए मुद्दा क्यों नहीं बनाएंगे जब समाज में ही खामियां होंगी? हरियाणा में लिंगानुपात में इतनी बड़ी खामी साफ देखने के लिए मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? नेहा जी देखिए, इसका सवाल नहीं है। पूरे देश में जो है, जो एवरेज है वो 940 है पूरे देश में। 1000 हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में हालात सबसे हरियाणा उससे लगा हुआ पंजाब है, पंजाब में भी 895। आप हरियाणा की बात कीजिए सर। नहीं, मैं सारे देश की बात कर रहा हूँ। एक अकेले प्रदेश को टारगेट करके, और क्योंकि वो जाट डोमिनेटेड है इसलिए उसको एक बिरादरी टारगेट किया जाता है कि भाई केवल हरियाणा में ये सारी चीज हो रही है, सारे फूड लोग हरियाणा में बसते हैं। उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब में 895 है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 912 है और बिहार में भी 922 ने दिया है ना। चलिए, नहीं, बयान दिया, उसके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता और ये इससे ज्यादा फुहरता वाला बयान कोई हो नहीं सकता। ये भेड़ बकरी तो थोड़े ना, जो जिस तरह से महिला के लिए कहा गया कि भाई आप जो उनका सीधा उसके बारे में चाहे बीजेपी के नेता कोई भी सफाई देते रहे, लेकिन जो धनखड़ ने जो बयान दिया है वो महिलाओं के अस्मिता और उनकी इज्जत के खिलाफ है। सत्यपाल जी, जिस तरह से ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ घूमने इलाके में तो 100-150 मुझे ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, ये उन्होंने जिस भी तरह से कहा, लेकिन हरियाणा की कितनी खराब तस्वीर रखता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि अभी लालू जी का बयान आया, हरियाणा के लोगों को बयान देना चाहिए। धनखड़ के खिलाफ उन्होंने बिहार का अपमान नहीं किया, उन्होंने तो हरियाणा का भी अपमान किया। हरियाणा को ऐसा साबित कर दिया कि जैसे भ्रूण हत्या का असली दोषी यही प्रदेश है और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं की खरीद फरोख्त। अश्विनी चौबे जी को मैं यहाँ लेकर आना चाहूंगी। अश्विनी चौबे जी, मुझे उम्मीद है आप संक्षेप में जवाब देंगे। सर, आपने सुना सत्यपाल चौधरी जी को, उनका ये कहना है ये सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, ये हरियाणा बिहार दोनों राज्यों का अपमान है। इस तरह से नहीं इतनी गंभीर समस्या को उठाया जाता ऐसे बयान देकर। देखिए, हरियाणा या बिहार कहीं का अपमान वो अलग बात है। मैं कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है, ये बोल चुके हैं आप, ये आप बोल चुके हैं पहले। 21, 22, 23 जनवरी 2013 को तो धनखड़ जी ने उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं। धनखड़ जी ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, इतना आपत्तिजनक बयान देकर, वो किसी तरीके से इसकी बात नहीं कर रहे हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड की। पेंटिंग प्रतियोगिता कराया था उस विषय पर। अश्विनी चौबे जी, सुन लीजिए सर, आप सुन रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं आपसे कुछ। कोई नहीं जानना चाहता पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में। अश्विनी चौबे जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर ऐसे। हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, ओपी धनखड़ ने ये बात क्यों नहीं कही, सवाल ये है। बताइए, उनके पूरे स्पीच में कहीं भी ये सुनाई दिया आपको कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं या इस संदर्भ में बात कर रहे हैं? उनका संदर्भ बहुत संक्षिप्त था और वो बहुत एक महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान था और वो किसी तरीके से आप मधु जी और चौबे जी आप अपनी सफाई दे सकते हैं, पर मधु जी आपको भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी आपको एंडोर्स नहीं करनी चाहिए। डिक्लाइनिंग, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम। अगर ओपी धनखड़ जी को रियल प्रॉब्लम की पता होती तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं देते और आप उनको डिफेंड नहीं कर रही होती। मधु जी, हरियाणा में आपका हुकूमत रही है, बहुत दशकों तक रही है इस रीजन में, और उसके चलते इतना ज्यादा रही है और हमने कदम उठाए हैं। हम गुजरात नहीं है जो झूठी बयानबाजी करेंगे, जो कदम उठाए हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, आप दोनों साथ बोल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, आप दोनों साथ बोल रहे हैं। मधु जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखिए मैम, रखिए। मधु जी, जब आप महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे तो आपके इस बात सुनने में थोड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी, ये चर्चा हो रही है, इसमें दोनों साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा किसी को। नहीं, मधु जी आप संक्षेप पे अपनी बात रखिए। प्रियंका जी, आपने रखी अपनी बात, जवाब देने दीजिए उन्हें। जी बोलिए मधु जी।
नहीं, पर मुझे तो बात करने दीजिए ना, तभी तो ये हर एक का जवाब ये दे देंगी। जो मैं ये नहीं कह रही इसको भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हुडा जी जिम्मेदार है हर भ्रूण हत्या के लिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि स्पेशली वो स्टेट जहाँ आपकी पार्टी का प्रशासन रहा है, ये प्रशासनिक या सामाजिक मुहिम दोनों के तहत ही ये समाज की विकृति दूर हो सकती है, उसकी तरफ लगिए। इस तरह से इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। जो समस्या है बहुत ही भीषण समस्या है, और बिहार में भी कोई सेक्स रेशियो अच्छी नहीं, केवल ट्राइबल एरियाज में सहमत दिखाई दे रहा है। केरल में ट्राइबल एरियाज में, और हमें वो सुधारना है। वो आपका मेरा। मधु जी, आपकी बात पर सत्यपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। मधु जी, सत्यपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हल्केपन से धनखड़ साहब ने इस बात को उठाया, सवाल को उठाया है, और उस पर आप किस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, आप बीजेपी से जुड़ा होने के कारण, वो आपको शोभा नहीं देता। आपको उसकी आलोचना करनी चाहिए कि आप इस तरह से दो प्रदेशों का आप नहीं कर सकते। और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में हरियाणा आंकड़ा उठा के देख लो, 869 से 881 पे आया है। तो पिछले 5 साल में हरियाणा ने भ्रूण हत्या पे, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, नहीं मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन समाज की जागरूकता में वहाँ पंचायतें हुई और खाप पंचायतों ने ये वहाँ पे जुर्माना लगाया कि कोई भ्रूण हत्या कराएगा तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, और इसलिए वहाँ पर रेशियो बढ़ा। विजय, ऐसा तो सवाल, तभी तो ये सवाल उठता है कि बीजेपी के नेता फिर ऐसा बयान क्यों देते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो वो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए काम करेंगे या मैरिज ब्यूरो का काम करेंगे। हाँ, मधु जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस चीज को कि हमें वोट दीजिए तो हम आसानी से लड़कियों की शादी करवा देंगे, इधर कन्या भ्रूण हत्या और वहां का लिंगानुपात सुधारने, उसके बारे में कोई बात नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। मैंने स्पष्ट किया था कि उनका ये कहना, उसको वोट की राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है, फुल स्टॉप। उस पर कोई भी दो राय नहीं हो सकती। परंतु ये जो समस्या है उसको उठाना और कहना कि सम्मानित ढंग से लड़कियां आए, ना कि जिस तरह अभी आ रही हैं, वो बहुत खतरनाक है। उसमें लड़की को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे राजनेता इस इशू पे कि कैसे लड़कियां लाई जा रही हैं, उस पे संवेदनशीलता, जोर किसमें देना है, जोर किसमें देना है। अगर ये लड़कियों को सम्मानित ढंग से लाने पर अगर हम जोर देंगे तो ये माना जाएगा कि कन्या भ्रूण हत्या वाला मामला फिर हाशिए पे छूट जाएगा। नकारात्मक ऑपोजिशन रही है, हर तरीके की बयानबाजी होती है, इतनी एरोगेंट। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं एक बात तुरंत आपके पास आऊंगी कि उन्होंने बिहार की बात की है। अली अनवर अंसारी जी, आप बहुत ध्यान से इस चर्चा को सुन रहे हैं, लेकिन मधु किश्वर जी ने बिहार की समस्या को भी उठाया। उन्होंने कहा देखिए बिहार के भी तो कई परिवार हैं, मजबूरी के चलते अगर वो अपनी लड़कियों को दे रहे हैं आगे, तो समस्या तो मौजूद है। आप अपमान मानते हैं उससे महिलाओं का, वो है अपमान जिस तरह से ये बात कही गई है ओपी धनखड़ द्वारा, लेकिन उसके अंदर जो दूसरी बात है जिसे उन्होंने नहीं कहा, वो भूल गए, उस पर आप क्या कहेंगे जिसको मधु जी हाईलाइट कर रहे हैं? नेहा जी, मधु जी एक महिला भी हैं, लेकिन हमको बड़ी अफसोस हुआ इनको सुन करके, जिस तरह से बीजेपी के नेता धनखड़ के इस भलगर बयान का घुमा फिरा करके समर्थन कर रही हैं, ये सुन करके बहुत अफसोस हुआ। देखिए, चौबे जी भी, सुशील मोदी भी, धनखड़ साहब भी, और उस बात को ये भी कह रही हैं, इसका मतलब कि बिहार बेटी बेचने वाला प्रदेश है क्या? ये बिहार को धनखड़ जी ने कहा उससे और बद्दी गाली दे रहे हैं। कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? बदहाली की वजह से कोई आंकड़ा है? अगर बिहार बदहाल न होता, कोई आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं सामने, उस पर एक नजर डाल लेते हैं।
अश्विनी चौबे जी का ये कहना है कि धनखड़ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। वहीं अली अनवर जी का मानना है कि बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं, बिहार को अपमानित करने में सुशील मोदी धनखड़ के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मधु किश्वर जी का कहना है कि धनखड़ का बयान गलत नहीं है, उन्होंने सम्मानित तरीके से लड़कियों को लाने की बात कही। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी जी मानती हैं कि हरियाणा सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वर्तिका जी, आप कुछ कहना चाहती थी? मेरा एक सवाल भी और एक आग्रह भी है, क्या ये हो सकता है कि तमाम पार्टीज में अपने अंदरूनी मीटिंग्स के दौरान ये बात साफ कर दी जाए कि जो मुद्दा हो उसमें महिलाओं को इस तरह से ट्रिविलाइज करके शामिल ना किया जाए, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं किसी भी इशू पर, जब उसे ओवर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको मसालेदार बनाते हैं, हम बहुत डिमोरलाइज करते हैं। दूसरी बात ये कि क्या हम एक्शन को ले पाते हैं? मुलायम सिंह यादव जब कुछ दिनों पहले कहते हैं लड़कों से बेचारों से गलतियां हो जाती हैं, और ऐसे तमाम बयान, और मुझे हैरानी है कि खास तौर से निर्भया वाला मामला होने के बाद अगर आप रिसर्च करें, और मधु जी बहुत अच्छे से इस बात को जानती होंगी, उनका रिसर्च का बैकग्राउंड है कि किस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह के बयान आते रहे हैं जो कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यह बहुत अहम बात कह रही है, जरूरी कदम क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। मैं मधु जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। मधु जी, आपने खुद ये बात मानी है कि वोट के साथ इसको इस तरह से जोड़ना बिल्कुल गलत था, तो आपको लगता है कम से कम शुरुआत के तौर पर अगर राजनीतिक पार्टियां समझती हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस समाज में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? गोलमोल जवाब देना या समर्थन करना उन बातों का, ये गलत है जो हो रहा है अभी धनखड़ के बयान पर। देखिए, समर्थन करने का सवाल नहीं है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, वो जेन्युइन मुद्दा है, उसका हल क्या है? मेरी तो अनुरोध पार्टी से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी यही है और मीडिया से भी है कि महिलाओं के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक न चलाइए। मुद्दा कतई नहीं उठाया है, समाजवादी पार्टी नहीं उठाया है, एक शब्द भी चर्चा नहीं की है, तो कृपया हमारे कंधे पे बंदूक मत चलाइए, चिल्लाइए मत, मुद्दा उठाया है, चिल्लाइए मत। मैं ये कह रही हूँ, हम अपनी रक्षा खुद भी कर लेंगे, पुरुष हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं रहे, और इसलिए महिलाओं को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी अब छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे पे मेहरबानी इतनी नहीं। मधु जी, सवाल ये है, मधु जी, सवाल ये, अगर पुरुषों को सुधरने की ही बात है तो फिर ओपी धनखड़ को भी अपने आचरण को देखना चाहिए। वो जिस तरह से कह रहे हैं, अभी विजय हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि जोर किस पे है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मसले को डील करने पे, उसे खत्म करने पे, या मैरिज ब्यूरो खोलने पर? धनखड़ साहब की बात से तो ऐसा लग रहा है कि वो शादियां कराने के लिए है। देखिए, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। भ्रूण हत्या की वजह से ही मैरिज का संकट आया है, और हरियाणा में और पंजाब में समाज के लीडर्स को ये बात स्वीकारनी पड़ रही है कि भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए जो भाई कह रहे थे कि खाप पंचायतों को भी ये रेजोल्यूशंस पास करने पड़ रहे हैं, इनको ये फेस करना ही पड़ेगा। और मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं को लेके कृपया पार्टीबाजी मत कीजिए, इन मुद्दों को हमें पर कौन कर रहा है मैम? सवाल वही है, अगर आप वोट के लिए इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं तो क्या राजनीति नहीं हो रही है? लेकिन मैम, आपकी बात पे सत्यपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सत्यपाल जी। कहना चाहता हूँ, धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हाँ। बेहतर होता 14,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को बकाया देश भर में, अकेले उत्तर प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली नहीं आ रही है, किसान की फसल का उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा, उस पर वो सवाल उठाते वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या पर भी उठाने का किसी को भी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि किसान मोर्चा से जुड़े हैं तो आप वही उठाएंगे। सवाल है कि जब वो वोट की बात करते हैं, उन्होंने उसको तो टच ही नहीं किया, उन्होंने तो सीधे सीधे एक लालच टाइप दिया, और बिल्कुल इतने हल्के फुल्के अंदाज में कि जिसको अपमान से जोड़ा जाना चाहिए, जो अपमानजनक लगता है। पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, हरियाणा की बात की, लेकिन ये भी तो एक अजीब बात है ना, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ इलाके में घूमता हूँ तो 100 से 150 लड़के मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो दुल्हनों की तलाश कर रहे हैं। आप लोगों का इतने वक्त से शासन है उस प्रदेश में, और उसकी ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है बीजेपी के नेता द्वारा। देखिए, बीजेपी की आदत रही है और बीजेपी के नेताओं की आदत रही है कि झूठ फैलाकर और झूठी बातें कर ये अपना पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर अभी हम एक प्रॉब्लम, एक समस्या हम देख रहे हैं, तो उस समस्या, अगर आप एक पॉजिटिव ऑपोजिशन रहते हैं या
अगर आपको इलेक्शन का ध्यान आ रहा है सामने तो आप सोल्यूशंस दिखाइए, आप सरकार से सवाल उठाइए, पर आप इस तरीके से महिलाओं को एक कैटल की तरह ट्रीट करें कि हम उनकी शादियां करा देंगे, हम उनको बिहार से लाएंगे। और बिहार ही स्पेसिफिकली क्यों? आपका क्या इंटेंट है? इंटेंट बहुत स्पष्ट है। ठीक है, आपको हरियाणा गवर्नमेंट जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी चौबे जी, वक्त बिहार को भी इंसल्ट कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिएगा, मेरा आग्रह है आपसे। चौबे साहब, संक्षेप में रखिएगा अपना जवाब। आपको नहीं लगता धनखड़ साहब को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं इस विषय पर आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि जहां बेटियों को बचाने की बात है, वहां कांग्रेस के लोग, प्रियंका जी उस दिन को भूल गए। जो तंदूरी कांड हुआ था, शायद उन्होंने भूल गया कि किस समय उस समय उनके पार्टी के आप कहां ले जा रहे हैं बात को? हम अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। अश्विनी चौबे जी, ठीक है, वो होंगे आपस में अतीत में मुद्दे। आप मुझे ये बताइए अश्विनी चौबे जी, धनखड़ जी ने उस परिप्रेक्ष्य में कहा, नहीं, पर वो परिप्रेक्ष्य नहीं दिखा। चौबे साहब, इस चर्चा को 1 घंटा हो गया है, अब तो शायद आप समझेंगे। हम बिटिया का, अरे वो ये बात नहीं कह रहे हैं। आपको हमने उनका वो टुकड़ा सुनाया उनकी बात का। उन्होंने कहा कन्या भ्रूण हत्या की बात की, उन्होंने वोट की बात की, उन्होंने दुल्हन दिलाने की बात की। के लिए आप मुझे ये बताइए, क्या कन्या भ्रूण हत्या बंद सुन लीजिए सर, ओपी धनखड़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या पर हो गई चर्चा, करेंगे आप लोग, पर पहले क्या ओपी धनखड़ पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? परिणाम है उसी का दुष्परिणाम है कि हरियाणा में इतनी बड़ी घटना घटी, उसका दुष्परिणाम है। हरियाणा में बच्चियों का आज लड़के काफी वहाँ पर लड़कियों की कमी है, नहीं तो महिलाओं का अपमान करोगे। ऐसे पार्टी उस रेशियो को कांग्रेस के लोग वहाँ की मुझे इस चर्चा को यही रोकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यही है कि राजनेता खुद को जिम्मेदार अगर मानते हैं कि अगर वो एक जिम्मेदार सदस्य हैं समाज के, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों, इस तरह के बयान क्यों? कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर मामला और इस पर उसी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए, समाधान ढूंढा जाना चाहिए, ना कि इसे वोट की राजनीति से जोड़ने की कोशिश। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।